नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। आज आपको हम जो हेल्थ मैसेज देंगे ये काफ़ी एक तो चिंता वाला है, और काफ़ी लोग शायद इससे इससे फायदा हो सकता है ये जानकारी से, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक नया जानकारी था। और आपको, जैसे कि आपको मालूम है कि जोड़ों का दर्द, जैसे जैसे हमारा लोग ज़्यादा दिन जी रहे हैं, एल्डरली पॉपुलेशन है, हमारे घुटने वगैरह, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एक समस्या है। दूसरा समस्या है एल्डरली का, है कि थोड़ा बहुत याददाश्त कमजोर हो जाता है, कॉग्निटिव ये जिसको कहते हैं। फिर वो सीरियस प्रोग्रेस अगर हो जाता है कुछ लोगों को, एल्जीमस डिजीज मेजर प्रॉब्लम है। एल्जीमस डिजीज अगर आपको जानकारी हो, एल्जीमस डिजीज में पूरा याददाश्त धीरे धीरे चला जाता है, पूरा डिपेंडेंट हो जाता है, खो जाते हैं, वो रास्ते में जाके खो जाएंगे, अपना मेमोरी लॉस हो जाएगा, अपने धीरे धीरे अपने लोगों को भी पहचानना ये हो जाता है, पहचानने नहीं सकते फिर। तो ये एल्जीमस डिजीज मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरा है घुटनों का प्रॉब्लम। आप सोचेंगे कि दोनों का क्या कोरिलेशन है। इसका अभी एक रिसर्च आया है, नेचर जर्नल, जो कि काफी रेप्यूटेड जर्नल है, नेचर मेटाबॉलिज्म में, कि बहुत कॉमनली यूज होता है न्यूट्रासीटिकल। न्यूट्रासीटिकल क्या है कि बायोलॉजिकल, नेचुरली अकरिंग, जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड है। लोग सोचते हैं ये तो दवाई नहीं है, बिगर प्रिस्क्रिप्शन से मिल जाता है, वेलनेस क्लिनिक में मिल जाएगा आपको, कोई जिम में मिल जाएगा। न्यूट्रासीटिकल्स जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड है, उसका ज़्यादा रेगुलेशन भी नहीं है, जो नॉर्मल मेडिसिन का रेगुलेशन होता है, टेस्टिंग होता है वगैरह, प्रिस्क्रिप्शन से मिलता। तो एक बहुत कॉमन न्यूट्रासिटिकल आर्थराइटिस में देते हैं ग्लूकोसामीन। और देखेंगे ग्लूकोसामीन अलग अलग ब्रांड नेम में आता है, कॉम्बिनेशन में आता है। एक है मेगा फ्री फ्लेक्स आता है, उसमें ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्रोइटिन रहता है, और भी आते होंगे। आप देखना कोई भी ऐसे अगर आप देख रहे हो जोड़ों के लिए न्यूट्रासिटिकल, तो उसमें देखना ग्लूकोसामीन है कि नहीं। और ये फिक्र वाला बात इसलिए है कि अभी जो नेचर का जो शोध है, पिछले महीने ही आया है, 9 जून को आया शायद, पिछले महीने। इसमें पाए हैं, इन्होंने 12 साल का डेटा एनालाइज किया है, हजारों हजारों, और पाया है कि ये ग्लूकोसामीन जो लोग को थोड़ा हल्का भी ये होता है, याददाश्त का प्रॉब्लम, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, इन लोगों को अगर ग्लूकोसामीन लेते हैं, जो लोग नहीं लेते हैं उनके तुलना में 25% फास्टर एल्जाइमर्स डिजीज की तरफ जाते हैं ये। तो ये आप समझ सकते हैं, मतलब हाई रिस्क हो जाता है उनका। और दूसरा कि जिनको ऑलरेडी एल्जीमस है, अगर वो ग्लूकोसामिन लेते तो उनका मृत्यु दर 25% बढ़ जाता है। तो ये बड़ा फिक्र वाला बात है, क्योंकि ओवर द काउंटर लेते हैं, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आम इंसान भी ले लेता है ग्लूकोसामिन, एक से दूसरे को ये हम। और इससे क्या है, ग्लूकोसामिन से जोड़ों में थोड़ा फायदा होता है, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल जोड़ों का ये है, थोड़ा इसके भी ट्रायल्स हो चुके हैं, थोड़ा मार्जिनल कुछ लोगों में इफेक्ट होता है। और हम सोचते थे सेफ है, ये हमारा भी ये परसेप्शन था, हम भी अपने घर वाले को देते थे ग्लूकोसामिन ले लो, चलो पेन किलर है, वो से ज़्यादा नुकसान होगा या स्टीरॉयड से ज़्यादा नुकसान होगा, तो भाई ये ग्लूकोसामिन हार्मलेस होगा। ये सबका एक ऐसा विचार रहता है कि भाई ये तो मेन मेडिसिन नहीं है। आजकल मेन मेडिसिन में लोगों का भरोसा जा रहा है, तो न्यूट्रासिटिकल का मार्केट $1 बिलियन बन रहा है, $1 बिलियन मार्केट बन रहा है, और अनरेगुलेटेड है। तो ये सबको सोचना है अभी, खाली आम जनता से लेकर रेगुलेटर तक सोचना है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के भी नुकसान हो सकते हैं, और हो रहे हैं, जो अभी ये रिसर्च बता रहा है। ऐसा पाया इन्होंने, फिर इन्होंने लेबोरेटरी स्टडीज किया, माइस में, चूहों में किया, उनमें इन्होंने सेलुलर पाथवे पता चला इनको। थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा हाईली टेक्निकल है, पर जो लोग हैं, जो रिसर्चर्स है बेसिक साइंस में, उन लोग का पेपर का भी हेडिंग देख ले, वो ओपन एक्सेस में है, पूरा पेपर मिल जाता है ऑनलाइन। और थोड़ा बहुत पाथवे दिया है कैसे होता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, क्योंकि कोई चीज ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का दुष्प्रभाव ना हो। लोगों का रहता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसी में केमिकल है, सब चीज में हमारा केमिस्ट्री फिजिक्स ही तो है हम। प्लांट में भी केमिस्ट्री है, नेचुरली अगर में केमिस्ट्री है। केमिकल रिएक्शन उससे भी हो सकता है, अगर उसका संतुलन कम ज्यादा हो जाए तो।
और ये काफी पैराडॉक्स है। ये ग्लूकोसामिन का दूसरा जो शोध है उसमें ये भी है कि जो लोग बिल्कुल नॉर्मल है उनमें ग्लूकोसामिन फायदा करता है, बल्कि ब्रेन फंक्शन में फायदा करता है। पर जो लोग का ऑलरेडी कॉग्निटिव ये है तो उनको 25% बढ़ जाता है रिस्क एल्जीमस डिजीज का और मोर्टेलिटी रेट का भी। ये डॉक्टर्स को भी देखना चाहिए, फिर प्राइवेट प्रैक्टिस की ऑर्थोपेडिक सर्जरी लेके। अगर कोई भी एल्डरली है उसका मेंटल स्टेट देखना चाहिए, अगर मेंटल स्टेट है तो ग्लूकोसामिन नहीं देना चाहिए, नॉर्मल है तब देख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, सबके लिए ये मैसेज है। कुछ मैं स्क्रीनशॉट बताता हूँ जिसमें कि ये देखिए, ये नेचर का पेपर है। हाइपर ग्लाइकोसाइलेशन इज अ मेटाबॉलिक ड्राइवर ऑफ एल्जीमस डिजीज। ये जो केमिकल चेंजेज है जिसको इन्होंने हाइपर साइलेशन, ये ग्लूकोसामिन इसको ट्रिगर करता है, बढ़ाता है, जो कि अल्जीमस के लिए हानिकारक है। ब्रेन में ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है, जिनको कि शुरू के स्टेजेस है अल्जीमस के, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, अल्जीमस डिसऑर्डर। ये पेपर जिन लोग को इंटरेस्ट है ये डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन एक्सेस में है, नेचर मेटाबॉलिज्म। और 9 जून का ही पेपर है ये। तो दूसरा ये इसी पेपर से है, ये फिर इन्होंने उसको रेप्लिकेट किया चूहों वगैरह में। तो ये मैं खाली बता रहा हूँ कि काफ़ी डिटेल में दिया है कि पहले तो एसोसिएशन आंकड़े से देखा, फिर उसके लिए सबूत ढूंढा सेलुलर लेवल में, और अभी बोला है कि और भी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है। तो हमारे लिए मैसेज है कि ये एक रेड सिग्नल है, क्योंकि 25% काफ़ी फास्ट, काफ़ी ज़्यादा होता है। ये बता रहे हैं कि जॉइंट सप्लीमेंट ग्लूकोसामिन 25% फास्ट बढ़ा देता है हल्के एल्जीमस को फुल ब्लोन एल्जीमस करने के लिए। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो कि बहुत ही अर्ली स्टेज है, जो कि उसी स्टेज में अगर बढ़ेगा नहीं तो अच्छा इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकता है वो। और दूसरा, ये मेटाबॉलिज्म में छपा है, और ये काफी ओवर द काउंटर मिलता है, ये सब दिया है पेपर में, और हम लोगों को भी मालूम है ये कि कोई भी जाके इजीली अवेलेबल है। कई डॉक्टर्स भी, हम भी थोड़े दिन, एक महीने पहले हम भी सोचते थे हार्मलेस है। और रिसर्चर्स ये कहाँ के हैं, यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के हैं। 12 साल का डेटा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से, आजकल काफ़ी बड़े डेटा एनालाइज हो जाते हैं, कि इसमें 25% फुल ब्लोन एल्जीमर होने के चांसेस है जिनको हल्का एल्जीमर है। और और चिंता वाली बात है कि ऑलरेडी अगर डिमेंशिया है, अल्जीमर है, ऐसे लोग अगर ग्लूकोसामिन लेते हैं तो उनका 25% मृत्यु दर बढ़ जाता है। क्योंकि ये शुगर टैगिंग होता है। ग्लूकोसामिन क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, अमाइनो शुगर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि डिपॉजिट जिसके केमिकल चेंजेस ब्रेन में नुकसान करता है। और ये भी बहुत पैराडॉक्सिकल है। इसमें इन्होंने ये भी कहा शोधकर्ता ने कि ये हेल्दी एडल्ट्स में इसका फायदा होता है, और जो लोग को थोड़ा मेंटल स्टेट एबनॉर्मल है उनके लिए ये 25% फास्ट होता है, और मृत्यु दर बढ़ जाता है अगर एल्जीमर है तो इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि जो भी डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कहीं कोई भी, सब किसी के पास भी पेशेंट या खुद अब ओवर द काउंटर है, तो उनका पेशेंट को देखना चाहिए पूरा, कि उनको आर्थराइटिस तो है, मेंटल स्टेट कैसा है। अगर मेंटल स्टेट में थोड़ा भी याददाश्त की कमी है, थोड़ा भी आपको लग रहा है, इसलिए मेंटल स्टेट पूरे पेशेंट को देखना है जरूरी। इसमें इससे पता चलता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर थोड़ा भी, अगर उसको कॉग्निटिव या मेंटल ये लग रहा है, भूल रहा है, याददाश्त है, जैसे कि एज के साथ है, तो उनको ये बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड होना चाहिए ग्लूकोसामिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही मतलब, ये दवाई दवाई को कहते ही नहीं, इसको इसको कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल है ये, टॉनिक है ये है। तो ये बहुत अच्छा हमको लगा, हमने सोचा कि यूएचओ के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए। आप लोग भी शेयर कीजिएगा, अपने घर वालों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन यूज़ होता है ये। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है यूएचओ को कर सकते हैं। ये एक वॉच डॉग है, जो जो डेवलपमेंट्स होते हैं आम जनता के लिए फायदेमंद हो सकता है वो आप तक लाते हैं हम। तो आज हमको इतना ही कहना था, आपको कुछ फीडबैक देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि ये इसके ये जानकारी हमको तो लगता है काफ़ी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। काफ़ी बड़ा बर्डन होता है ये एल्जीमस वगैरह।
और ये जितने इसमें रिसर्च है वो कम है। धन्यवाद।